का फ्रेश अपमूव शुरू हुआ है। इस बीच याद रखिएगा बैंक निफ्टी एक बार फिर से 40,080 पे, और आशीष चतुर्वेदी जी वो आज 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 हाँ सॉरी डायरेक्टर साहब कह रहे हैं यार 40 नहीं 44 डायरेक्टर साहब माफी चाहूंगा। ये इंडसइंड बैंक आज आंखों में बार बार अगर आप देखें आगे आ रहा है, और इस बीच इंडसइंड बैंक लीड दे रहा है। और इंडसइंड बैंक का जिक्र आशीष मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इंडसइंड बैंक जो है वो मार्च 2020 के बाद की जो जितनी भी सप्लाई ट्रेजेक्टरी थी टुवर्ड्स 1240, 45, 47, 50 उसको क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है। दो स्टॉक्स पे व्यू दीजिएगा इकट्ठे, और दोनों आपके अगर आप देखें रीड किए हुए हैं, इंडसइंड बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बोथ एट डे हाई। बिल्कुल। तो वीरू आज इसलिए हमने टॉपिक के तौर पे इंडसइंड बैंक को रखा क्योंकि एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट, आपने बिल्कुल सही कहा कि मार्च 2020, और साथ ही साथ अगर से शॉर्ट टर्म चार्ट भी देखें तो पिछले 4 महीनों का कंसोलिडेशन इंडसइंड बैंक अब निकाल रहा है। और जिस तरह के डिसाइसिव ब्रेकआउट हो रहे हैं उसको देखते हुए मुझे लगता है 1300-1320 की ट्रेजेक्ट्री देखने को नजर आएगी। साथ ही साथ एक डेटा पॉइंट और दूंगा कि 18 से 20% के लोन ग्रोथ की बात बैंक अब कर रहा है, तो एक अच्छी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री में स्टॉक एंटर हो रहा है। और यहाँ पर पे आरओए, रिटर्न ऑन एसेट, और साथ ही साथ आरओई में एक्सपेंशन होने की बात चल रही है। तो मेरे हिसाब से बढ़िया रीरेटिंग और एक बहुत ही रीजनेबल वैल्यूएशन पर इंडसइंड बैंक ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर एक अच्छे अपमूव की मुझे गुंजाइश नजर आती है। 8 से 10% के लक्ष्य आने वाले 1 से 2 महीनों में भी इस स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। जहां तक कि स्टेट बैंक का सवाल है तो बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट आज स्टेट बैंक के स्टॉक में हुआ है, और मेरे हिसाब से ये मूव 645-650 की ट्रेजेक्टरी में जाएगा। तो एक फ्रेश ट्रेड के तौर पर 615 का स्टॉप लॉस लगाकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खरीदारी करनी चाहिए। 645-650 की अपसाइड इस मूव में एसबीआई के अंदर में देखने को नजर आ सकती है। ओके चलिए देखिए अब मूव स्टार्ट हो गया बैंकों में। सुबह क्लियरली आईटी में मूव आया पहला, लेकिन अब मूव आ रहा है बैंकों में। एसबीआई बहुत सही पकड़ा आशीष जी ने, एकदम बिल्कुल सही टाइम पर यहाँ पर एक मोमेंटम एसबीआई में। लेकिन एसबीआई अकेला नहीं है, बैंक निफ्टी अब इस समय, एक बार बैंक निफ्टी का इंटरडे लेकर आइए जरा। बैंक निफ्टी देखिए अब इस समय डे हाई पर 1/3% का मूव यहाँ पर 44,000 के ऊपर। और अब एक दो बैंकिंग स्टॉक्स यहाँ पर अच्छा खासा ट्रैक्शन दिखा रहे हैं आपको। एक बार लेकर आइए आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक में कुछ चेंज हुआ है, हमने पिछले कई मतलब 2-3 महीने में डिस्कस भी किया है कि वो किस तरह से वो 80-85 से एक जो मूव आना शुरू हुआ था, उसके बाद हर डिप में यहाँ पर बाइंग आई है, और एक मैसिव मूव इनफैक्ट इस समय स्टॉक में आता हुआ 161 रुपए इस समय आरबीएल बैंक का भाव। गाबा जी मुझे याद है आपने आरबीएल बैंक पिछले महीने चूज किया था, तब 140 का भाव था इस पे, तब आपका 150 का एक टारगेट था। अब तो हम 160 पर हैं, 161 पर हैं आरबीएल बैंक पर। यहाँ पर मतलब खैर ट्रेडर्स ने तो बुक कर लिया होगा, लेकिन पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए क्या भी होगा यहाँ पर? पोजिशनल ट्रेडर में अब भी मुझे अच्छा लगता है, इतना है कि सिर्फ स्टॉप डिप करना पड़ेगा आरबीएल बैंक का। इनफैक्ट 3 दिन पहले एक फ्रेश बाय सिग्नल जनरेट हुआ था करीब 155 के आसपास, अगेन उसका जो टारगेट था 160, वो भी अच्छी होगा। लेकिन आज अगर देखा जाए किसी को खरीदना है तो आज भी खरीद सकते हैं, सिर्फ उनको एक स्टॉप लगाना पड़ेगा 159 का बस। और ये राइट द ट्रेंड है, हो सकता है नेक्स्ट लॉजिकल टेक्निकल टारगेट 165 का हो सकता है, और मुझे लगता है 165 तक जा रहा है। स्ट्रेच है लेकिन मोमेंटम भी है, इसलिए राइट द ट्रेंड आरबीएल बैंक। जी हाँ वाकई, और इनफैक्ट सही कहा अनुज ने, हमने कई बार डिस्कस किया इसको पिछले कुछ दिनों में। आई थिंक परसों ही डिस्कस कर रहे थे अनुज, हम कल हमने कॉल भी ली थी। और याद रखिएगा अगर मैं वीकली चार्ट्स को देखिए, सिंस स्टिल अगर आप देखें वीकली चार्ट्स को भी फॉर्म होने में काफ़ी दिन है, 2 दिन पेंडिंग है, बट वीकली चार्ट्स पे एक चीज़ कर रहा है। देखिए कभी भी एवरेजेस जो होते हैं ना वो थ्रो भी करते हैं और अपनी तरफ खींचते भी हैं स्टॉक को। वीकली चार्ट्स पे पोस्ट 19 जुलाई मतलब 19 जुलाई के उस हफ्ते के बाद पहली बार आपका 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आरबीएल को खींचता हुआ। तो वाकई जो एक शब्द होता है ना पुल बैक, एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक, वो इस वक्त डिफाइन करता हुआ आरबीएल बैंक का। अब इस कार्यक्रम में आशीष की बहुतायत हो चुकी है। एक आशीष 9 बजे गए थे